डिप्टी मेयर की कुर्सी के लिए बिछी सियासी बिसात, आदिवासी चेहरा बन सकता है निर्णायक। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। रांची नगर निगम चुनाव के परिणाम आने के बाद अब डिप्टी मेयर पद को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बार का समीकरण पिछले चुनावों की तुलना में काफी अलग और दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि नगर निगम के इतिहास में पहली बार आदिवासी पार्षदों की संख्या एक निर्णायक भूमिका में पहुंच गई है। झारखंड राज्य गठन के बाद से अब तक इस पद पर गैर आदिवासी चेहरों का ही कब्जा रहा है, लेकिन इस बार निर्वाचित पार्षदों के बीच डिप्टी मेयर की कुर्सी पर आदिवासी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग प्रबल हो रही है। इस बार 53 वार्डों वाले निगम में कुल 20 आदिवासी पार्षद जीत कर आए हैं। इनमें से 11 पार्षदों ने आरक्षित सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 9 अन्य ने अनारक्षित सीटों पर अपनी ताकत दिखाते हुए जीत हासिल की है। डिप्टी मेयर बनने के लिए 27 पार्षदों के समर्थन की आवश्यकता है। ऐसे में यदि 20 आदिवासी पार्षद एकजुट हो जाते हैं तो उन्हें बहुमत के आंकड़े के लिए केवल 7 और सदस्यों की जरूरत होगी। विशेष रूप से इस चुनाव में आदिवासी महिलाओं का प्रदर्शन भी उल्लेखनीय रहा है, जहां 10 महिला पार्षद ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। सियासी समीकरणों को देखते हुए जोड़ तोड़ और पार्षदों को एकजुट रखने की कवायद भी शुरू हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार संभावित टूट फूट और क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए पार्षदों के एक गुट को शहर के बाहर टूर पर भेजा गया है। ये पार्षद सीधे 19 मार्च को मतदान के दिन ही रांची लौटेंगे। चुनावी मैदान में फिलहाल वार्ड 31 के पार्षद नीरज कुमार को भाजपा समर्थित खेमे का साथ मिल रहा है। वहीं वार्ड 25 की सुषमा राज भी मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। दूसरी ओर महागठबंधन भी एक साझा और मजबूत उम्मीदवार उतारने की रणनीति पर काम कर रहा है। अगली महत्वपूर्ण प्रक्रिया 19 मार्च को समाहरणालय भवन में संपन्न होगी, जहां नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके तुरंत बाद पार्षदों के बीच मतदान के जरिए डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि इस पूरे कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने पुख्ता तैयारियां कर ली हैं। अब सभी की निगाहें 19 मार्च के नतीजों पर टिकी है कि क्या इस बार रांची नगर निगम के इतिहास में कोई नया अध्याय जुड़ेगा या पुराने समीकरण ही बरकरार रहेंगे। इस खबर में बस इतना ही। आगे की और भी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही। धन्यवाद।